अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के बारे में एक वीडियो लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जनरली इस वीडियो के ज़रिए जो शंका समाधान का जो सूचनाएं आई है फिर से एक बार 18 तारीख को कल पवित्र पोर्टल पर, उसका मैं शॉर्टकट में विश्लेषण करके बताऊँगा। इसमें एक्चुअल में जो है इस पत्र के अंदर जो है खुशी की बात यह है कि जिस चीज़ के लिए आप क्यूरियस है कि इन आगे कब होंगी प्रोसेस, क्या होंगी, कैसी होंगी, वो भी है और कुछ बातें उन्होंने उनकी तरफ से बताई है जो कि प्रिकॉशन के तौर पर हमको वो करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस वीडियो में मैं जो है ये 4-5 पॉइंट पर बोलूँगा और जो मुद्दे रहेंगे उसको मैं क्लियर करके बताऊँगा 5 से 7 मिनट में सिर्फ। EWS CTET महाराष्ट्र में जो है जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, तो उसको थोड़ा जो है उस बारे में जो है जो मैंने वहाँ पर बताया था कि 82 83 पर जो पास आउट अदर कास्ट होते हैं उस तरीके से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो पत्र निकाला था परिपत्र, उसके बारे में मैंने कहा था। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि बुद्धि का इस्तेमाल करके वीडियो देखा करो। मैंने उसमें कहा है कि जो पवित्र पोर्टल में CTET EWS कैंडिडेट अब जो जिनको प्रेफरेंसेस आए हैं अब वो आगे की प्रोसेस में जाएंगे और जो वेरिफिकेशन में जब उनको एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो फाइनल होगा, ऐसा मैंने उसमें कहा था कि भाई आगे की प्रोसेस में जब EWS CTET कैंडिडेट जिनको प्रेफरेंसेस आ गए हैं 82 से 89 मार्क के बीच में जिनको आ चुके हैं कंसीडर करके, अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिन सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने से बेहतर है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है किसी भी वीडियो को देखकर उस पर बोला कीजिए, एकदम अंदाजा लगाना ये गलत है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो CTET कैंडिडेट EWS पवित्र पोर्टल के प्रोसेस में अभी चालू है, उनका वेरिफिकेशन में जो चीज़ होगा उनके साथ वहाँ पर वो फाइनल होगा कि EWS CTET 2 82 पर 83 पर पास आउट है और नॉट। ठीक है, चलेंगे हम इस वीडियो के ऊपर। पहला पॉइंट है उस जो है पत्र का जो हमको जो शंका समाधान का जो सूचनाएं आई है उसमें पहिला है जो काम है उनका काम प्रगती पथावर आहे आणि समान गुण असल्यास तरतुदींचा विचार केला जाणार आहे। यानी कि ये जो काम है जो आप मेरिट लिस्ट जो है बार बार जैसे ही लॉक हो गया आपने अगले दिन से मुझे चालू कर दिए पूछना, जैसे कि मैं यानी कि वो मेरिट लिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, यानी कोई यूट्यूबर तैयार कर रहा है, ऐसा मतलब लगता मुझे आपके कमेंट से। तो थोड़ा जो है सुकून और सब्र रखा करो, ये गवर्नमेंट के भर्तियों के प्रोसेस है, इसमें कम ज़्यादा कुछ ना कुछ कभी कभी होते रहता, तो लेंदी होते ये चीज़ें। काम प्रगति पथावर आहे यानी कि काम उसका जो है एकदम कंटिन्यू अभी चालू है उस पर, उसके जो भी जो आगे के प्रोसेस होती है उस हिसाब से, और जिनके सेम गुण होते हैं, जैसे मैं बोल रहा कि समान गुण अगर सेम अगर मार्क्स होते हैं तो उनको क्या प्राधान्य क्रम में से क्या दिया जाएगा, क्या बिना पर उनको जो है एक जैसे मार्क वालों का अगर सिलेक्शन होता है तो उस पर क्या शरायत है गवर्नमेंट की, उस पर वो उसकी क्या तरतूद है, इस पर वो विचार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पहले पॉइंट में क्लियर कहा है। ठीक है, और काम प्रगति पथावर यानी कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि काम जो है अभी कंटिन्यू चालू है उस पर, और वो पवित्र पोर्टल का ऑनलाइन प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है और जल्द ही मेरिट लिस्ट वो लगाने की तैयारी में है। आस्थापना देण्याचे काम चालू आहे, सर्व प्रक्रिया संगणकीय आहे, मानवी हस्तक्षेप नहीं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो आस्थापना है जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडल और प्राइवेट एडेड अनएडेड जो संस्थाएं होती है वो आस्थापना है किस तरीके से क्या मार्क मेरिट के बेसिस पर क्या मार्क पर जो है देना है, किस कौन सी कास्ट है, कौन सी सब कास्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, मीडियम कौन सा है और कितने मार्क है, ये तमाम चीजें जो है ये अभी पोर्टल के अंदर ये प्रक्रिया चालू है और ये पूरी प्रक्रिया जो है संगणकीय है। यानी ये पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती ये पहली भारत की ऑनलाइन शिक्षक भर्ती है। अभी तक शिक्षक भर्ती ऑनलाइन भारत में होती नहीं थी, ये पहली है 2017 की। तो संगणकीय जो प्रक्रिया है ये पूरी जो है कंप्यूटराइज प्रक्रिया, इसमें मानवीय हस्तक्षेप यानी इंसानों के का हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ वो कमांड देंगे और कमांड देकर, यानी कि यहाँ पर जो है मानवीय हस्तक्षेप का मतलब होता है कि जो कमांड उसको दी जाती है, अब चलाएंगा तो इंसान ही उसमें, हस्तक्षेप का मतलब है कि उसमें कोई खोड़खाड़ नहीं कर सकता है। ये पूरी प्रक्रिया रैंडमली चलेंगी, जैसा कि मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और वो कमांड के बेसिस पर बड़े बड़े सर्वर के जो कंप्यूटर चलते हैं, जैसे रोबोट्स जो चलते हैं कंपनीज में करोड़ों का जो उलाढाल होता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, जिस तरीके से वो चीज़ें होती है वो एक कमांड के थ्रू होती है। तो वैसे ही इस पवित्र पोर्टल में वो जो है कमांड देंगे कि भाई XYZ है, कोई एक कैंडिडेट है, उसका मीडियम ये है, उसका क्वालिफिकेशन ये है, उसकी कैटेगरी ऐसी है, उसकी सब कैटेगरी ऐसी है, उसको इतने मार्क है और उसने मिसाल के तौर पर 20 प्रेफरेंसेस डाला है, XYZ जितने भी डाला है, 1 डाला है, 2 डाला है, 10 डाला है, और उसने जिला परिषद वगैरह वगैरह जितने भी डाला होगा, ये पूरे प्रेफरेंसेस देखकर उसके कैटेगरी, उसके सब कैटेगरी, क्वालिफिकेशन और उसके मार्क और मीडियम के हिसाब से सेम उसी के कैटेगरी के, उसी के मीडियम के जो बच्चे हैं और उसी की पात्रता के एलिजिबिलिटी के बच्चे को वो सर्वर जो है जिसको हम बोलेंगे कमांड देने के बाद में ऑनलाइन एकत्र करके बराबर सबको अपने अपने हिसाब से जो है उसको वो सॉर्ट आउट करता है। तो ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, ऐसा उनका कहना है। मिसाल के तौर पे इस बंदे के पास जो है 91 मार्क है, ये जो है EWS का बंदा है 91 मार्क है, तो इससे पहले वो 90 वाले को नहीं देगा। अगर सेम दोनों ने अगर डाले होंगे प्रेफरेंसेस तो ये 90 वाला नहीं देगा, इसको कहेंगे ये संगणकीय पद्धत।
इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। इंसान जो है यहाँ पर जो काम करने वाली अधिकारी है वो सिर्फ कमांड देंगे और कमांड के थ्रू वो सब चलता रहेगा रैंडमली, आपको पता चलेगा आगे। यानी मेरिट लिस्ट का काम पूरा जोरों पर है। सोशल मीडियावरच्या अफवांना बळी पडू नका, सबसे मेन चीज, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली बार बार जैसा, और मैं बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के फेवर में हूँ कि जो चीज़ें हो रही है, जो प्रक्रिया पवित्र पोर्टल में हो रही है, वो हमको बाकायदा पवित्र पोर्टल पर बार बार सूचना दी जा रही है कि अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ। नहीं तो एक बार भर्ती हो जाती है फिर पता ही नहीं चलता है कि भाई आगे क्या प्रोसेस होगा। तो ये बार बार चीज़ें सामने रही, ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। सोशल मीडिया ऑल सोर्सेस, कोई भी सोर्सेस पे की, जिसको हम सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी मैं जिसको बोलूंगा व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा घातक जो सोर्स है वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, जहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं कभी भी जिंदगी में इनके फेवर में नहीं रहा, स्पेशली व्हाट्सअप ग्रुप्स के। अगर वो काम के हो तभी, अगर वो प्रोफेशनल हो तभी, अगर वो हमारे फील्ड से रिलेटेड तो अभी मैं अदर देन जो है ज़बरदस्ती के ग्रुप्स बनाना, उसमें ऐसी चीज़ें फैलाना, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हर सोशल मीडिया के सोर्स से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यहाँ पर जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आपको बता रहे हैं कि ये टोटल संगणकीय प्रणाली है, यानी ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम कंप्यूटर थ्रू और सर्वर थ्रू है। फिर भी कई ऐसे खोड़सर प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये अफवाहें फैलाते हैं। तो ऐसे अफवाहों से बचो और ये मैसेजेस वायरल होने के बाद में उन पर जो है यकीन करने से बचो। जो गवर्नमेंट सूचना देंगी पवित्र पोर्टल पर वही एग्जैक्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है अपने तरफ से कुछ मैसेज वायरल होता है या ग्रुप्स पर, स्पेशली व्हाट्सएप पर जो होता है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंसान जनरली जो है ग्रुप्स पर कुछ ना कुछ बहस करके बहलाता है या फिर डाइवर्ट कर देता है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत गुरेज करो, तुम भी सेंड करने से और ग्रुप्स पर आने वाले मैसेजेस से भी। फसवणुकीपासून सावधान, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको ऐसा कोई कहेगा फोन पर कि भाई इस ऐसा है, ये है, वो है, मैं आपके मार्क्स बढ़ा के दूंगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो अगर सुनने में आती है आपके वगैरह वगैरह, तो इस पर एक तो पुलिस कार्रवाई होगी। और ऐसी चीज़ों से कतई बिल्कुल भी वास्ता मत रखो। अगर आता भी है तो उसको अवॉइड करो और ऐसे झांसे में आओ मत। इनडायरेक्टली एजेंट की बात कर रहे हो तो फसवणुक से सावधान रहो, ऐसा उन्होंने कहा है और ये हमारा रहना काम भी है। उसके बाद भर्ती जो है अंतिम टप्पे में है, मेरिट लिस्ट लगने में है। आज नहीं कल नहीं परसों जो है मेरिट लिस्ट लगेंगी ही। और एक अंदाजन वक्तन फवक्तन जो भी अंदाज़ा जो मैं हर हमेशा बताता था, तो आगे पीछे वो चीज़ें होती गई है इंशाल्लाह, और ये भी हो जाएंगी नियर अबाउट फरवरी एंड तक। अगर ये काम इतना फास्ट हो रहा है तो फरवरी एंड तक हमको कुछ ना कुछ खुशखबरी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि जब भी जो है जो चीज़ लगेंगी, जो मेरिट लिस्ट लगेंगी, उसको हम काबिल कबूल रखें। हमने वहाँ पर अपने दिल से प्रेफरेंसेस डाले हैं। अब इस पर हमको कोई ब्लेम किस्मत को भी नहीं और अपने को भी ब्लेम नहीं करना है। जो चीज़ें सामने थी वो हमको देख कर डालना था। गवर्नमेंट ने चॉइसेस दी थी, हमने उतने डाले हैं। एक तो आउट होंगे न तो इन होंगे, ये दोनों चीज़ों को कबूल करना है। और इन फ्यूचर में जो है जो टप्पे के बारे में उन्होंने कहा है वो भी टप्पा इंशाल्लाह जो है वो लेने वाले हैं। लेकिन कन्वर्टेड राउंड भी होता है। बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में कन्वर्टेड राउंड कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये पूछो मत, वो होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे अफवाहों से खुसूसन जो सोशल मीडिया पर फैलती है उससे बचिए। और यहाँ पर मैं बहुत जो है ज़्यादा इस बात को लेकर पॉजिटिव हूँ कि वो हर चीज़ की हमको अपडेट्स देते जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। इनके पवित्र पोर्टल की सूचना पर पूरा यकीन रखो। अदर दैन इनके अलावा बिल्कुल भी ज़्यादा यकीन रखो मत, ट्रस्ट करो मत। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।